हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि मिश्रण पे आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लेकर के चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। दोस्तों, यहाँ इसके नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति क्या होता है। चलिए हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। करा कि त्रि प्लस कोण प्लस मिति। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये हमारा क्या बन रहा है कि त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन। त्रि मतलब तीन हो गया दोस्तों, और कोण मतलब कोणों को, और मिति का मतलब क्या होता है, मापना। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन ही हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए हम दो लाइन को किसी से काट रहे हैं, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा क्या है, ये बन रहा है एंगल, बन रहा है दोनों कोणों के झुकाव पर, तो ये हमारा कोण हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा ये रेखा और ये रेखा जिसके झुकाव से बन रहा है, इसी की रेखा के रेशियो के बारे में, यानी कि इसी के अनुपात के बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि देखें ध्यान से, क्या होता है कि त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या है, समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 अंश। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, जिसका एक कोण किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी। क्या हो गया दोस्तों, ए बी सी, ये हमारा क्या है, राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो सामने वाला भाग है, जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों कि जमीन पे खड़ा होकर के ऊपर किसी चीज को देखते हैं, तो हमारी आंख से उस वस्तु पे, यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से ये क्या करता है कि इसको देख रहा है, यहाँ पर कोई चिड़िया बैठी है, तो इस मानव के नेत्र से, इस आदमी के आंख से और इस चिड़िया के बीच में ये जो कोण बनता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये जो हमारा हो गया दोस्तों, ये हमारा क्या है, आधार है। और ये दोस्तों क्या है, हमारा लंब। क्या हो गया, कर्ण लंब आधार। क्या देख रहे हैं कि दोस्तों, इस आदमी के नेत्र पे, यानी कि जो मानव खड़ा है उसके नेत्र से उस पक्षी के बीच में जो कोण बन रहा है, जो रेखा बन रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, कर्ण, जिसको हम यच से रिप्रेजेंट करते हैं। यच क्या है हमारा, हाइपोटेनियस। यच क्या है हमारा, हाइपोटेनियस। अब ये दोस्तों क्या है, लंब। लंब हमारा क्या हो गया कि ये जो हमारा जमीन के क्षैतिज रेखा है और चिड़िया जिसके ऊपर बैठी है, वो हमारा जो सीधी रेखा खींची गई है, ये हमारा लंब कहलाता है। लंब, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये जो नीचे क्या है हमारा, जो जमीन आधार के समांतर है, इसे हम आधार, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और बी से हमारा ये क्या हो गया दोस्तों, बेस। क्या हो गया हमारा, एच एल बी। ठीक, यानी कि ये हमारा जो लंब है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी हो गया। ठीक है दोस्तों, एच पी बी हो गया। अब यहां से दोस्तों एक चीज हम ये देखेंगे कि ये हमारा राइट एंगल है, 90 डिग्री है, 90 अंश का कोण है। लेकिन हम अगर जो हमारा एक चीज होता है थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है, कोण। हमने क्या बताया कि जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे मिलती हैं, तो यहाँ पर जो थीटा बनता है कोण, यही हमारा क्या होता है, कोण, थीटा कहलाता है। अब यहाँ पर दोस्तों थीटा, यानी कि हमको एग्जाम में थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा कुछ भी दे सकता है, तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमारा जो कोण है, ये क्या है, थीटा है। एक चीज हम जानते हैं दोस्तों कि थीटा जो होता है हमारा, थीटा के अकॉर्डिंग जो हमारा हाइपोटेनियस होता है, जो हमारा कर्ण होता है, ये हमारा स्थित रहता है, एक ही जगह पर बना रहता है। ध्यान से देखिए, क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा कर्ण होता है, ये हमारा क्या होता है, एक ही जगह पर स्थित रहता है। जैसे अब ये हमारा थीटा हो गया, तो थीटा के ठीक ठीक सम्मुख वाला जो भाग होता है, ठीक सम्मुख का जो रेखा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं,
लंब यानी परपेंडिकुलर। तो थीटा हमारा यहाँ पर बन रहा है और इसके ठीक सामने की रेखा ये है, तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी कि ये लंब हो गया। अब ये तो हमारा कर्ण निश्चित है कि जो हमारा सीढ़ी के आकार का बनेगा ये हमारा कर्ण, ये कर्ण हमेशा क्या होता है, एक ही जगह पर स्थिर रहता है। और जो बची रेखा ये हमारी क्या हो गई, आधार हो गई। लेकिन अगर इसी कोण को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, अब यहाँ पर हो गया हमारा ये भी राइट एंगल है, 90 डिग्री हो गया, ए बी सी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह भी हमारा थीटा कितना है दोस्तों, 90 डिग्री है। अब यहाँ पर जो हमने थीटा यहाँ पर लिखा था, अब इस थीटा को यहाँ पर न लेकर के हम ले रहे हैं सी पर थीटा, हम कि जो हमारा थीटा एक पर था अब ए से थीटा ना होकर के थीटा हमारा कहाँ पर चला जाए, सी पर चला जाएगा। तो ये तो हमारा हाइपोटेनियस जो है ये दोस्तों हमारा क्या रहेगा, अपनी जगह पर निश्चित रहता है, ये हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा। ये हमारा क्या होगा, थीटा चाहे यहाँ पर लिखा जाए चाहे यहाँ पर लिखा जाए, ये किसी के अकॉर्डिंग इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अब चेंजिंग किस में हो रहा है, यहाँ पर हमने क्या बताया दोस्तों कि जो हमारा थीटा होता है, थीटा के ठीक सामने की जो रेखा होती है वो लंब होती है। तो हमारा जब थीटा यहाँ चला आएगा तो थीटा के ठीक सामने की रेखा ये हो गई हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो गया। लंब यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, यानी कि ये हमारा कर्ण हो गया। तो बची ये जो रेखा है, ये रेखा हमारा क्या कहलाएगा, आधार यानी कि बेस। अब इससे हमने क्या देखा दोस्तों कि थीटा के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अनुसार कर्ण, सॉरी, थीटा के अनुसार आधार व लंब परिवर्तित होते रहते हैं। जबकि कर्ण स्थिर रहता है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि जो थीटा है, थीटा के अकॉर्डिंग हमारा जो कर्ण और लंब है ये हमेशा क्या होता है, चेंजिंग होता रहता है। थीटा के अनुसार से, सॉरी, कर्ण लंब ना, आधार और लंब, कर्ण और लंब नहीं दोस्तों, आधार और लंब क्या होता है, थीटा के अनुसार। अगर थीटा हमारा यहाँ पर रहेगा तो ये लंब बनेगा और ये आधार बन जाएगा। लेकिन वही थीटा अगर हमारा यहाँ पर आ गया तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। लेकिन दोनों दशा में देखेंगे हम, चाहे थीटा यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर, कर्ण हमारा यही था और कर्ण यही है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से हमारा एक नोट बन गया, नोट यानी कि ये जो हमारा नोट है, नोट क्या बन गया कि थीटा के अनुसार आधार व लंब हमेशा क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। थीटा के अकॉर्डिंग दे आर चेंजिंग, वे बदलते रहते हैं। जबकि हमारा कर्ण क्या होता है, अपनी एक ही जगह पर स्थिर रहता है। कर्ण हमेशा यहीं पर स्थिर रहेगा, बस चेंजिंग किस में होता है, लंब और आधार में चेंजिंग होता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोज आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए दोस्तों, ये तो हमारा हो गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये तो हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमारा क्या होता है, जो रेशियो का भी हमने बात किया था कि अगर इस तरीके से बनता है तो यहाँ पर ये जो रेखा है ये थीटा हो गया और इसके जो रेशियो होता है, मान लीजिए ये हमारा आर है, ये पी है, आर और पी के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो इस रेशियो को हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं कि कुछ फार्मूला दिया गया है। उस फार्मूले को हम याद कैसे करेंगे, जैसे देखिए दोस्तों क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये तो हम ऐसे नॉर्मली याद करने के लिए याद कर लिए हैं, लाल बटे कक्का, यानी कि ये हमारा साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ये टेन थीटा। कब, ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आएंगे, और जब नीचे से ऊपर चलेंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या हो जाता है कि साइन, यानी कि ऊपर से, जब ऊपर से नीचे आएंगे साइन कॉस टेन, अब जब नीचे से ऊपर जाएंगे कॉट से कॉसेक हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम इसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक कहानी के अकॉर्डिंग बताते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। देखिए ध्यान से क्या होता है,
ये हो गया दोस्तों हमारा, ये हो गया साइन थीटा, और ये हो गया हमारा कॉस थीटा, और ये क्या हो गया टैन थीटा, और ये क्या हो गया आपका कॉट थीटा, और ये हो गया सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा। बस फार्मूला आपको याद नहीं करना है दोस्तों, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फार्मूला बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, लाल के बटे का। ठीक, अब आपको क्या करना है दोस्तों, याद नहीं करना है, फार्मूला को याद नहीं करना है, बस फार्मूला को ध्यान से देखिए कि जैसा हमने बताया दोस्तों, आपको हम एक कहानी के थ्रू बताएंगे। कैसे? कहानी के थ्रू आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को याद करेंगे। फार्मूला याद करने की कहानी क्या है, ध्यान से देखिए दोस्तों। एक चोर था, ठीक है, क्या था, चोर चोरी करके भाग रहा था और उसको पुलिस दौड़ाए हुई थी। चोर भागते भागते एक जंगल के रास्ता, वो चोर भागता भागता गया तो उसको देखा एक रास्ता था जंगल का, और वो रास्ता पकड़ करके भागने लगा। पुलिस को उसके पीछे थी, चोर कहीं पर छिप गया, और जो पुलिस थी वो आगे चली गई। अब चोर क्या कर रहा था दोस्तों, काफी देर से दौड़ रहा था, तो जंगल के जब बीचों बीच में पहुंचा तो यहाँ पर एक दुकान था, और चोर को लग गई थी भूख, तो उसने देखा कि दुकान पर रखा हुआ था सिंघाड़ा। क्या रखा था? सिंघाड़ा। अब वह दोस्तों क्या कर रहा था कि जो चोर था उसको तो भूख लग गई, वह क्या किया, दौड़ते दौड़ते आया दुकानदार के पास, लेकिन दुकान पर काफी भीड़ लगी थी। दुकान पर काफी भीड़ लगी थी। क्या था दोस्तों, दुकान पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। अब वह क्या किया कि चोर गया दुकानदार के पास, और उसको भूख तो लगी ही थी, तो वह दुकानदार से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि का सेठ सिंघाड़ा है। वह दुकानदार से पूछ रहा है कि क्या सेठ सिंघाड़ा है। मतलब दोस्तों हम यहां से क्या कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा को हम साइन थीटा में बदल सकते हैं। हम दुकानदार से पूछ सकते हैं कि क्या सेठ सिंघाड़ा है, या हम दुकानदार से यह भी पूछ सकते हैं कि सिंघाड़ा है क्या सेठ। यानी कि हम साइन थीटा को कॉसेक थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉसेक थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब दुकानदार क्या था दोस्तों कि सामान देने में और भी कस्टमर थे, उनको बिजी था। ठीक, चोर था, कुछ समय तक खड़ा रहा, उसने जब देखा कि दुकानदार उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो कह रहा है कि सेठ कस, कहते हैं ना भैया सेठ कस, यानी कि कह रहा है कि सेठ कस मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, या मेरी बात का ध्यान नहीं दे रहे हो। यानी कि हम सेठ को कॉस थीटा में और कॉस थीटा को सेक थीटा में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेक थीटा को कॉस थीटा में और कॉस थीटा को सेक थीटा में परिवर्तित कर सकते हैं दोस्तों। फिर भी दुकानदार क्या था, जब उसने कहा, चोर ने दुकानदार से पूछा कि सेठ कस मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर भी दुकानदार अपने और भी कस्टमर में बिजी था, चोर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और चोर काफी देर से खड़ा था, तो उसको गुस्सा आ गया, दुकानदार से कह रहा है कि तुम्हें काटब है। क्या कह रहा है कि तुम्हें काट डालेंगे। यानी कि टेन थीटा को हम कॉट थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉट थीटा को टेन थीटा में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कह रहा है कि का सेठ सिंघाड़ा है, यानी कि कौशक थीटा को हम साइन थीटा में और साइन थीटा को कौशक थीटा में दोस्तों, और सेठ कस यानी कि सेठ से कॉस थीटा में और कॉस थीटा को सेक थीटा में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर भी दुकानदार जब उसकी बात का ध्यान नहीं देता है, फिर कह रहा है कि काटब है तो है, यानी कि तुम्हें काट डालेंगे। टेन थीटा को कॉट थीटा में और कॉट थीटा को टेन थीटा में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से हमारा फार्मूला बन जाएगा दोस्तों कि ध्यान से देखिए, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो हमारा ये जो ऊपर का व्यंजक दिया गया है, इसका हमारा फार्मूला बनेगा। जैसे साइन थीटा का, यानी कि हम साइन थीटा को ऊपर से नीचे आएंगे तो ये हमारा लंब अपान कर्ण बनेगा। क्या हो जाएगा, लंब के अपान कर्ण बनेगा। और कॉस थीटा में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आधार के अपान कर्ण बनेगा। क्या बनेगा, आधार के बटे कर्ण बनेगा। और टेन थीटा बराबर आएंगे दोस्तों तो क्या होगा, लंब के अपान आधार। यानी कि ये हमारा रेशियो बन रहा है दोस्तों, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया फार्मूला, और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया।
ये हमारा कब बनेगा दोस्तों, जब हम ऊपर से आएंगे तब ये रेशियो का फार्मूला बनेगा। लेकिन वही चीज जो हम अब ऊपर से नीचे आए थे तो हमारा ये रेशियो बना, वही चीज हम नीचे से ऊपर जाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉट थीटा हमारा पहले आ रहा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या बनेगा, उल्टा चलेंगे दोस्तों इस तरीके से, तो आधार के बटे लंब बनेगा, क्या बनेगा, आधार के बटे लंब। इसी तरीके से हम सेक थीटा पे आएंगे तो क्या बनेगा, कर्ण के बटे आधार बनेगा, और कौशिक थीटा बराबर आएंगे तो कर्ण के बटे लंब बनेगा। दोस्तों हमने फार्मूला देखा कि बहुत अच्छे तरीके से क्या था कि साइन थीटा में हम क्या करेंगे, साइन कॉस टेन में जाएंगे तो हम ऊपर से नीचे आएंगे इन तीनों व्यंजक के फार्मूला के लिए। लेकिन अगर वही चीज हमारा नीचे का है तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे, हमारा फार्मूला क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक, हमने क्या किया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ऊपर से नीचे आए, आधार कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ऊपर से नीचे जा रहे हैं दोस्तों, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर हम नीचे का देखेंगे तो cot थीटा बराबर क्या हो रहा है, आधार बटे लंब, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ऊपर से हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, त्रिकोणमिति का रेशियो का यानी अनुपात का जो फार्मूला होता है ये हमने सीखा। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। आप चैनल पे अगर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। बाकी का चैप्टर कल दोस्तों।